हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे होम टैब। तो वर्ड के बारे में कर रहे हैं हम। वर्ड के सारे जितने भी टैब्स होते हैं सारे डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। तो अभी मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैं होम टैब के बारे में डिस्कस करूंगी। उसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे वो सारे आपके इंसर्ट, पेज लेआउट, डिज़ाइन, सारे टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा फर्स्ट पार्ट है जो है होम टैब। तो होम टैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा होम टैब जो होता है उसके अंदर हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या आता है, क्लिपबोर्ड। तो उसके अंदर हमारा क्या होता है देखते हैं। क्लिपबोर्ड हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कट। तो कट क्या होता है, रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट ऑन द क्लिपबोर्ड। क्या करता है वो, जैसे कि मान लो हमने कोई सिलेक्ट कर रखा है ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को, तो वो रिमूव कर देगा सिलेक्शन और उसके बाद वो कहाँ वहाँ पे वो रख लेता है, स्टोर कहाँ करता है, क्लिपबोर्ड पे कर देता है। ठीक है, ताकि हम उसको पेस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कॉपी। तो कॉपी में क्या होता है, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड विदाउट रिमूविंग इट। अब कट क्या होता है, जो रिमूव कर देता है सिलेक्ट को। ठीक है, जो हमने सिलेक्शन ले रखा है। बट कॉपी क्या होता है, वो कॉपी करता है, वो क्लिपबोर्ड में भी स्टोर करता है और वहां से रिमूव भी नहीं करता सिलेक्शन। ठीक है, पेस्ट से क्या होता है, इंसर्ट द मोस्ट रिसेंट आइटम फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। तो वो क्या करता है, जो हमारे जो जितने भी हमने कॉपी कट करे हैं वो बहुत जो रिसेंट है, जो आपने अभी करा है, वो आपका क्या है, वो पेस्ट कर देता है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सिलेक्ट मैंने आपकी फुल एक वीडियो बनाई है तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिक आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि क्या होता है। कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर। मतलब कि मान लो आपने ये वाली फॉर्मेटिंग कर रखी है, इसमें आपने रेड टेक्स्ट से लिख रखा है कुछ। ठीक है, तो आपको ये यहाँ भी चाहिए इस सेल में, या आपको ये मतलब दूसरे टेक्स्ट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होता है हमारा, फॉन्ट ग्रुप। तो इसमें हमारा क्या होता है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट की हमारे साइज देख सकते हैं। ओके, टाइप फेस एंड साइज देख सकते हैं इसका। ग्रो, श्रिंक फॉन्ट, मतलब इसमें क्या होता है, हम अपना जो डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। देखिए जो हमने टाइप कर रखा है टेक्स्ट। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये होता है हमारे बेसिक चीज़ होती है। जैसे हम जैसे बेसिक स्टाइल्स होते हैं, जैसे हम बोल्ड कर सकते हैं अपने फॉन्ट को, जो भी हमने टेक्स्ट ले रखा है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे एक लाइन आ जाती है ऐसी बीच में। ठीक है, हमारे टेक्स्ट के जस्ट उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है सीधी, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, तो हम वो लगा सकते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो नीचे आती है, सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर आती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, तो ये ऊपर आ गई सुपरस्क्रिप्ट है, अगर नीचे आ रही तो वो सबस्क्रिप्ट है, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, मतलब कि टेक्स्ट के इफेक्ट्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, जो आप अपने फॉन्ट पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से क्या होगा, आपके फॉन्ट का कलर चेंज होगा, जो आपने टाइप कर रखा है उसका कलर चेंज होगा, हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने जो भी फॉर्मेटिंग करी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या कोई आपने टेक्स्ट कलर चेंज करा है, तो वो आपका क्या है, सारी रिमूव कर देगा। जो आपकी डिफॉल्ट थी, मतलब जो आपका टेक्स्ट है सिर्फ वही बचेगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं बचेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, इसमें हमारी टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट को हमें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और मतलब हमें उसको बुलेट्स देने हैं, नंबरिंग करनी है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, जिससे होता है ना डॉट वगैरह आ जाता है। ठीक है, नंबरिंग में 1 2 3 उसको कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे कि उसकी सब हेड लिख सकते हैं। मान लो हमने 1 लिखा, उसके बाद 1.1 के अंदर भी हमें एक और पॉइंट लिखना है, तो 1.1.1 आ जाएगा। तो हमारी मल्टी लेवल लिस्ट होती है, जिसके अंदर हम सब हेड लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, मतलब कि मान लो आपका जैसे मार्जिन है, अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, बट आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप डिक्रीज कर सकते हो इंडेंट, सो दैट आपका ये जो टेक्स्ट है वो इधर आ जाए। ठीक, उसके बाद मतलब ये क्या करता है कि मूव द टेक्स्ट क्लोजर और फर्दर फ्रॉम द मार्जिन, मतलब कि या तो वो क्लोज लेके जाएगा मार्जिन से, या तो दूर लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉर्ट। तो सॉर्ट से क्या होता है, आप अल्फाबेटाइज कर सकते हो, मतलब कि कैसे कर सकते हो, मान लो आपने यहाँ पे लिख रखा है नाम, बी से लिख रखा है, फिर ए से लिख रखा है, सी, डी, तो ये आपका मतलब अच्छे से समराइज करके देगा, सॉर्ट करके देगा, जैसे कि ए बी सी डी, तो आपको सॉर्ट करके देगा। ऐसे आपके नंबर में ये भी अप्लाई करेगा, 4 3 2 1, तो ये आपका 1 2 3 4 ऐसे आपको समराइज करके देगा। ओके, अल्फाबेटिक में, और आपके जो टेक्स्ट है उसको भी और नंबर है उसको भी।
उसके बाद हमारा शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या यूज होता है, डिस्प्ले पैराग्राफ मार्क्स और फॉर्मेटिंग सिंबल्स। जैसे कि आपका वो होता है ना नॉन प्रिंटिंग लेटर्स, आपको पता है क्या होता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे एक वो दे रखा है स्पेस, यहाँ पे स्पेस दे रखा है, यहाँ पे भी स्पेस दे रखा है। अगर मान लो हमने यहाँ पे टैब यूज कर रखा है तो ऐसे आएगा एरो, और अगर हमने वहाँ पे स्पेस यूज कर रखा है तो डॉट आता है। तो ये ऐसे मतलब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रिंट तो नहीं होते बट वो हमें दिखते हैं, ठीक है। और वो भी किससे दिखेंगे, शो एंड हाइड से दिखेंगे। अगर हम उसको शो करेंगे तभी वो दिखेंगे, बट वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ दिखेंगे, ठीक है। हाइड से क्या होगा, हाइड हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना टेक्स्ट लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ओके, सेंटर में रखना है तो आप वो रख सकते हो। उसके बाद क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप लाइन देख सकते हो, मतलब आपको कितनी, जो आपकी लाइन है पैराग्राफ में उसमें आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है, कितना स्पेस ऐड करना है, आप वो देख सकते हो लाइन और पैराग्राफ के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, शेडिंग। तो शेडिंग से क्या कर सकते हैं हम, ऐड बैकग्राउंड कलर टू द टेक्स्ट और पैराग्राफ। आप इसे क्या कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। एक होता है हाईलाइट, एक होता है शेडिंग, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो आपका हाईलाइट होता है वो सिर्फ आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, फॉर एग्जाम्पल इतना ही हाईलाइट करेगा। उसके बाद अगर आपका कोई वो है, मतलब कि अगर आप शेडिंग करो तो वो आपका क्या करेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा, एंड तक, ठीक है। और अगर वो क्या है, अगर वो हाईलाइट कलर है तो वो यहीं तक करेगा, समझ गए। तो ये आपका होता है शेडिंग, ताकि पीछे बैकग्राउंड पे कलर जो है चेंज करता है जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है, ओके। उसके बाद है आपका बॉर्डर। तो बॉर्डर से क्या होता है, हम बॉर्डर लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं अपने पैराग्राफ पे, ओके। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप से क्या होता है, हम अपना कोई स्टाइल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग हमें थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, बड़ी चाहिए होती है। जो हेडिंग है हमारी वो किस में यूज होती है, जैसे क्रॉस रेफरेंस जब यूज़ करते हैं, जब हमारी हेडिंग चाहिए होती है जिससे कि हम नेविगेट कर सके। तो ये क्या होता है, हमारे पास कोई स्टाइल होते हैं जैसे कि हम अपने उस पर अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। चेंज स्टाइल से क्या होता है, आप अपने कलर का, फॉन्ट का चेंज कर सकते हो। एंटायर डॉक्यूमेंट में आप जैसे फॉन्ट की कलर चेंज कर दिए तो ये आपका किससे चेंज होगा, चेंज स्टाइल से, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सा ग्रुप है आपका नेक्स्ट, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या है, आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस कौन से होते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। तो ये क्या क्या यूज करते हैं, फाइंड क्या होता है, कोई अगर हमें वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड जो है हमें वो सिलेक्ट मतलब फाइंड करना है, ढूंढना है कि कहाँ है वो वर्ड, कौन से पेज में। मान लो आपके पास 100 ऑफ पेजेस है, आपको एक वर्ड नहीं मिल रहा, वो कहाँ है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टाइप करोगे, फाइंड पे जाओगे, वहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपको टाइप करना है वो वर्ड, एंड आपको वो वर्ड जो है हाईलाइट होकर मिल जाएगा, ठीक है। रिप्लेस में क्या कर सकते हैं, मान लो आपको एक वर्ड है जैसे कि मान लो वी है, उसको आपको यू से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे लिख दोगे फाइंड वर्ड वी, ठीक है। और आपको रिप्लेस किससे करना है, उसको यू से, तो यू लिख दोगे रिप्लेस में, फिर आप कर दोगे रिप्लेस ऑल, तो वो सारे जो है रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप रिप्लेस कर सकते हो किसी वर्ड सेंटेंस को। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट। सिलेक्ट से क्या होगा, आप अपना जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हम तो कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सिलेक्ट मान लो आपको सिर्फ एक सेम फॉर्मेटिंग का सिलेक्ट करना है। मान लो आपने किसी में बोल्ड कर रखा है, ठीक है, आपको सारे सिलेक्ट करना है जो सेम फॉर्मेटिंग है, तो आपको हटा देना है। तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे वही सेम फॉर्मेटिंग का, और आप जाओगे सिलेक्ट पे और सिलेक्ट सेम फॉर्मेटिंग, तो वो सेम फॉर्मेटिंग आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपके पास एक और ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखे सारे वो सिलेक्ट कर लेगा, ओके। तो इसमें क्या है, अलाउ यू टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद टेबल से ओवरव्यू लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। तो कौन से ग्रुप है, उसके अंदर कौन से ऑप्शंस है, वो क्या यूज करते हैं। तो ग्रुप कौन सा है हमारा, फर्स्ट क्लिपबोर्ड। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, क्लिपबोर्ड। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या आप बेसिकली यूज क्यों करते हैं, मूव करने के लिए या तो कॉपी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, फॉन्ट। तो फॉन्ट से रिलेटेड हम अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करके, उसके बाद स्टाइल टाइपोग्राफी लगा के कलर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा फॉर्मेट टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर देता है। उसके बाद है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ का इंडेंट, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग देखना, पैराग्राफ स्पेसिंग देखना, उसमें बॉर्डर लगाना है, ठीक है। इंडेंट वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट, मतलब कि लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हमने बताया था ना, मैंने आपको बुलेट्स, नंबरिंग करना, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट, इंडेंट देखना और बॉर्डर्स लगा देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैराग्राफ में। इसमें क्या होता है, हम कंट्रोल टेक्स्ट लेआउट एंड स्ट्रक्चर, हम उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, लेआउट उसकी चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका फोर्थ, स्टाइल। स्टाइल से क्या होगा, आपका क्विक स्टाइल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग चाहिए, मतलब सब में एक ही फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, चेंज स्टाइल पे जाओगे, वो आप सब में ही कर सकते हो, ओके। सिलेक्ट जो आपने कर रखा है, तो क्या है, अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग
थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। आपने जितना भी डॉक्यूमेंट दे रखा है सब में वो सेम ही फॉर्मेटिंग होगी। उसके बाद क्या है आपका फिफ्थ एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है, आप फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना है और मैनेज करना है कंटेंट, तो आप इससे कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है कंक्लूजन में। अब हमने क्या पढ़ा, हम एक बार कंक्लूजन ले लेते हैं कि हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, होम टैब के बारे में। तो बेसिकली आपका होम टैब जो है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा कि होम टैब में होता क्या है, इसमें कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो वही हमारा क्या है, किसके लिए यूज होता है, सेंट्रल हब फॉर बेसिक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। मतलब भी बेसिक आपकी एडिटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ऐड कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमें अगर कोई टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट साइज, कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का लेआउट चेंज करना है, अलाइनमेंट देखनी है उसकी, आपको स्पेसिंग देखनी है, तो आप किससे देखोगे, वो वर्ड से देखोगे, होम टैब से देखोगे। ठीक है, उसके अंदर है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ऑपरेशन क्या होता है, ये आपका कट कॉपी पेस्ट हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, वही यूज होता है। ठीक है, स्टाइल से आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो जो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में रखनी है। उसके बाद आपका एडिटिंग जो आपका फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपका पूरा ओवरव्यू हो गया। इसके अंदर आप इसको एकदम बेसिक सी चीज़ें आप जो लर्न कर सकते हो, इससे देख सकते हो कि अच्छा इसके अंदर ये ग्रुप है एंड ये वर्क करता है। ओके, तो अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मास्टरिंग द होम टैब बूस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो आपको याद रहना चाहिए ना कि होम टैब में मेरे को किधर जाना है, जिससे मैं अपनी लाइन स्पेसिंग कम कर सकूँ, किधर कौन से टैब में जाना है मुझे, मैं बोल्ड कर सकूँ। तो आपको याद रहना चाहिए। ओके, yes, that's it for today's video. Thanks for watching.